भक्त माल वो पावन गंगा नहा लया इस धार में, पाप कटेंगे भगवान मिलेंगे, क्यों भटके संसार में। सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा। कथा सुनो भक्त माल की, श्री करुणदास से महिमा सुन लो, हरि नारायण राम के। सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा। कर्म ज्ञान अष्टांग योग से ऊंची इसकी भक्ति है, हरि को वश में करने वाली इसमें भारी शक्ति है। श्री करुणदास से महिमा सुन लो, हरि नारायण राम के। राम 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 बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम। प्रेम ईश्वर है और ईश्वर प्रेम है। परमात्मा ज्ञान के द्वारा एवं भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार एवं प्रेम के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये भक्तमाल गाथा क्या है? ये प्रेम की गाथा है। भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध है, जो प्रेम है, ये उसकी गाथा है। इस भक्ति और समर्पण की कथा सुनकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि भक्ति से ऊपर कोई रस नहीं। हमारे मन में इस तरह की कथा सुनने की इच्छा और भी बलवती हो गई है। बस भक्तों की गाथा आप इसी प्रकार सुनाते रहिए और हम यहीं से भक्तों के प्रेम का रसास्वादन करते रहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जिस प्रकार से भगवान की अनंत कथाएं हैं, ठीक इसी प्रकार अनादिकाल से, जब से भगवान है तब से उनके प्रेमी रसिक जन भक्तगण कितने भक्त हुए हैं, कोई गणना नहीं। जैसे भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत लीलाएं हैं, इसी प्रकार भक्त भी अनंत हुए हैं। उनकी लीलाओं का कोई पार नहीं। आज हम आप सब भक्तों को, आप लोगों की जिज्ञासा को देख करके, आप लोगों की कथा के प्रति उत्सुकता को देख करके बहुत ही प्रसन्न है। आज हम आप सबको ऐसे परम भक्ता की कथा सुनाएंगे। उसी परम भक्ता का पावन चरित्र सुनाते हैं। काशी नरेश की कन्या राजकुमारी शैलजा का वो परम पावन चरित्र। रुद्र राजा की राज दुलारी, काशी नगरी की राजकुमारी, रुद्र राजा की राज दुलारी। सुंदर मुखड़ा कोमल मन, वाणी में उसके संयम, समर्पित राम को था तन मन। शैलजा शैलजा कुमारी शैलजा,
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। शिव शंकर की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। विश्वनाथ की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। नीलकंठ की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। केदारनाथ की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। राजकुमारी कहाँ चली गई? राजकुमारी, राजकुमारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरिनाम जाप में अद्भुत शक्ति है। इस विजय मंत्र के जाप से साधक में देवी शक्ति का संचार होता है। इस घोर कलिकाल में हरिनाम जाप ही भगवत प्राप्ति का सरलतम एवं सर्वप्रिय साधन है। अनुशासित होकर मन को नियंत्रित करना पड़ता है। यदि कोई भक्त ऐसा कर ले तो सांसारिक मोह और भौतिक सुखों से ऊपर उठ जाता है। सत्य कह रहे हैं आप स्वामी जी। ये तो मैंने स्वयं अनुभव किया है कि भक्ति के 64 अंगों में हरि नाम जप कलयुग में भक्ति का प्रधान अंग है। और वैसे भी सच्ची भक्ति तो भगवान तक पहुंच ही जाती है। और मेरे प्रभु तो इतने दयालु हैं कि स्वयं चल के भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। और गीता में तो भगवान ने यज्ञ के नाम जप यज्ञों से बोल के समस्त यज्ञों में जप को अपना ही रूप बताया है। तुम विदुषी प्रतीत होती हो, तुम ज्ञानी हो पुत्री, जप में अपार शक्ति होती है। तुमने अवश्य ही हरि नाम जप से लाभ उठाया होगा। तुम्हारी आंखों का तेज बता रहा है। मैं तुम्हारी आंखों में पूर्ण भगवत विश्वास देख रहा हूँ। स्वामी जी, परंतु भगवान अपने भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं। परीक्षा के समय अपने आप को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। यही कठिन घड़ी तो साधक के लिए महत्वपूर्ण है। श्रृंगार बनने से पहले सोने को, औजार बनने से पहले लोहे को और उपयोगी बर्तन बनने से पहले मिट्टी को तपना पड़ता है। और यदि कठिन घड़ी में साधक का मन डगमगाए फिर? ऐसी स्थिति में संत महापुरुषों का संग और उनके उपदेश साधक की डगमगाती नैया को सहारा देते हैं। और यदि कठिन घड़ी में
कोई संत महात्मा पास ना हो और किसी कारणवश हम स्वयं संत महात्मा के पास ना जा सके तो फिर सच्चे साधकों को स्वयं प्रभु भीतर से संभालते हैं। समय समय पर प्रभु स्वयं हृदय को प्रेरणा देते हैं। यहाँ के सुख दुख तो अतिथि की तरह है पुत्री, स्थायी नहीं है, आते जाते रहते हैं। भगवान का स्मरण ही सुख है और विस्मरण ही दुख है। ये बात सत्संग द्वारा विवेक जगाने पर ही समझ में आ सकती है। श्री राम की कृपा से मुझे इसका संकेत पहले ही मिल गया था पुत्री, इसलिए श्री राम नाम के जाप की शक्ति को समझना होगा। साक्षात श्री राम का मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। आशा है तुम्हारी शंका का समाधान मिल गया होगा। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम। मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित किया है प्रभु। मेरी प्रत्येक सांस में आप हैं, केवल आप। मैंने तो ये भी सुना है कि आप स्वयं अपने भक्तों के पास चलकर आते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। शायद मुझे भी आप ही ने प्रेरित किया है यहाँ आने के लिए। वैसे मैं आपका नाम जपकर सुखी जीवन बिता रही हूँ। केवल एक ही प्रश्न है, मुझे आपने प्रेरित क्यों किया? मुझे उत्तर चाहिए, कोई संकेत दीजिए। बोलिए ना प्रभु, दीजिए ना जवाब। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर के लिए ही यहाँ बुलाया है। तुम्हें सत्य की अनुभूति कराने की आवश्यकता है शैलजा। सत्य? कौन सा सत्य? कैसा सत्य प्रभु? मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, ये स्मरण रखना। तुम्हारे लिए ही नहीं, प्रत्येक जीव के लिए मेरा प्रत्येक विधान मंगलमय होता है। मैं सुख दुख की रचना करता हूँ। मेरे द्वारा रचा कोई भी विधान अमंगलकारी नहीं हो सकता। इस बात पर तुम्हें सदा विश्वास रखना चाहिए। बालपन में तुम्हारे पति की मृत्यु मेरे द्वारा रचा मंगलमय विधान ही था। राजकुमारी कहाँ चली गई? क्षमा कीजिए महारानी। क्या हुआ वृंदा? राजकुमारी कहीं चली गई हैं और हम उन्हें रोक नहीं सके। कहाँ चली गई? वो तो शिवालय गई थी ना? जी महारानी, पर पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ और वो वहाँ से चली गई। पुत्री शैलजा की पीड़ा हमारे लिए असहनीय है। उसका दुख हमें विचलित कर देता है। रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ छिन जाता है। हम चाहते हैं कि वो अपना नया जीवन आरंभ करे, उसके मुख पर पुनः वो मुस्कान आए। किंतु महाराज, राजकुमारी दूसरा विवाह करना ही नहीं चाहती। हमने उनसे बार बार पूछा, लेकिन वह कुछ बताती ही नहीं। महाराज, वो तो केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और जप करती रहती हैं। वो तो प्रभु श्री राम में ही अपना पति ढूंढती हैं। जब भी अवकाश मिलता है तो... क्षमा करें महाराज, वो राजकुमारी बिना बताए कहीं चली गई है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? धात्री सच कह रही है। ऐसा ही हुआ है स्वामी। हमें इसी समय उसका पता लगाना होगा। वह बिना बताए कहीं नहीं जाती है स्वामी। मेरा मन बहुत आशंकित हो रहा है। वो रुद्र प्रताप सिंह की स्वाभिमानी पुत्री है। वो हमसे कभी भी दूर नहीं जा सकती।
आप धैर्य से काम लें। मेरा शेष जीवन आपसे प्रेरित है भगवान। मेरा प्रत्येक श्वास, मेरी प्रत्येक चेष्टा, मेरा प्रत्येक भाव सब आप पे समर्पित है। अब अपने इस दासी को कभी छोड़ के मत जाइएगा प्रभु, कभी छोड़ के मत जाइएगा। शैलजा, आप यहाँ? बेटी, ये तो हमें पूछना चाहिए कि आप कब और कैसे आई। तुम तो घाट पर पूजा करने गई थी ना, फिर मंदिर से अचानक कहाँ चली गई? और हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ, मैं कोई छोटी बालिका हूँ जो भटक जाऊंगी। आप तो ये भली भांति जानते हैं कि मैं कहीं भी नहीं जाती। पुत्री, हमें तुम पर विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, परंतु हम अपनी संतान की चिंता से कैसे मुक्त हो सकते हैं? और जब से तुम्हारे पति नहीं रहे, तब से हमें तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है। हम नहीं जानते तुम्हारे मन में क्या है, परंतु हम तुम्हारा दुख तो समझ ही सकते हैं ना पुत्री। हमें तुम्हारे भविष्य की चिंता है। सुन रहे हैं ना आप स्वामी? आपके होते हुए भला जीवन में क्या दुख हो सकता है? सुख और दुख आप ही की तो देन है। यदि आप साथ हैं, तो जीवन में कैसे दुख आ सकता है? शैलजा, तुम्हारे मन की दशा ठीक नहीं है। भगवान राम तुम्हारी बात नहीं सुन सकते, तुम्हारे निवेदन पर विचार नहीं कर सकते। पुत्री, तुम्हें समझना होगा कि भगवान आस्था और विश्वास को कहते हैं। भगवान मेरी बात सुनते हैं और वो उत्तर भी देते हैं। आज यदि मैं इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी हूँ, तो ये उनकी ही कृपा है। किंतु कैसे? हमने भी तो तुम्हारे सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की थी, किंतु प्रभु ने कहाँ सुनी। माँ, मैं यहाँ कोई तर्क और वितर्क नहीं करना चाहती। मैं तो केवल इतना कहती हूँ कि मैंने भगवान का प्रत्येक विधान स्वीकार कर लिया है। हमारे जिंदगी की डोर श्री राम से बंधी हुई है। मुझे इतना ज्ञान हो गया है कि यदि उन्होंने मुझे विधवापन दिया है, तो इसमें भी मेरा कोई भला ही होगा। भगवान श्री राम जो भी करते हैं, शुभ ही करते हैं। अब तुम्हें कैसे समझाऊं पुत्री, कैसे बताऊं कि पति के वियोग में तुम्हारे मन की स्थिति बिगड़ गई है और जीवन का सुख तो तुमने देखा ही नहीं। क्षमा करे राजकुमारी, कुछ भक्त आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलने आए हैं, परंतु कौन लोग हैं? कौन मिलना चाहता है पुत्री? मुझे नहीं पता पिताजी, मैं स्वयं जाके देखती हूँ। राजकुमारी, शायद सत्संग से आए हैं। रुको, बिना जाने समझे किसी को मिलना उचित नहीं है। राजकुमारी को अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होता है। सत्संग से राज प्रतिष्ठा पे कोई आंच नहीं आती। वे सत्संग से आए लोग हैं, और सत्संग से आए लोग भगवान से जुड़े होते हैं, भक्ति भावना से जुड़े होते हैं, और उन्हें मिलना अत्यंत शुभ माना जाता है। मैं उनसे मिलकर आती हूँ। तुम अकेली नहीं जाओगी, दासी भी तुम्हारे साथ जाएगी। जी। मेरे राम 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 मेरे राम। स्वामी जी, आप यहाँ? मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? सत्संग में मैंने आपसे कुछ अनुचित तो नहीं कह दिया? नहीं पुत्री, तुम धन्यवाद की पात्र हो। तुमने हमें सत्य का ज्ञान करवाया है। किस सत्य का ज्ञान स्वामी जी? आप तो स्वयं ही एक सिद्ध संत हैं। मैं तो आपके ज्ञान के आगे नतमस्तक हूँ। आप ही के ज्ञान से तो मैं प्रेरित होती हूँ। पुत्री, मैं तुम्हारी नाम जप निष्ठा से बहुत प्रभावित हूँ। सोचा अपने सभी शिष्यों को तुमसे मिलवाऊं, जो कि इनकी नाम जप निष्ठा परिपक्व हो सके। मैं शैलजा की भक्ति का विरोधी नहीं हूँ,
किंतु अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। शैलजा की चर्चा केवल हम ही नहीं बल्कि काशी नगर के दूसरे लोग भी कर रहे हैं। और मात्र चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, उससे मिलने भी आने लगे हैं। किंतु बिना सोचे समझे तो उसे रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं महारानी, और रोकना ही होगा, अन्यथा लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। लोगों को कौन रोक सकता है? लोग हंसी उड़ाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, किंतु भक्ति की शक्ति के आगे ये बाधाएं अति सरलता से दूर हो जाती हैं। जो भक्ति और धर्म के मर्म को नहीं जानता वह बाधा ही बनता है, परंतु मेरे श्री राम की वजह से मुझ पे इन लोगों का कोई असर नहीं होता। मेरा मार्गदर्शन तो स्वयं मेरे राम करते हैं। भगवान शैलजा का दुख दूर नहीं करेंगे। साधु संतों की संगति में वो भी भाग्यवादी हो चुकी है। कर्म के मार्ग से विचलित हो गई है शैलजा। इसका तो एक ही उपाय है, उसका विवाह कर देते हैं। हमारा प्रयास तो यही है। शैलजा जब तक ये स्वीकार नहीं करेगी तब तक हमारे मन का बोझ हल्का नहीं होगा। मैं बहुत सहज हूँ स्वामी जी। जो भगवान की शरण में आता है वह सहज ही हो जाता है, उसके सारे संकट मिट जाते हैं। यही तो आश्चर्य है। राज परिवार में रहते हुए अपनी भक्ति से तुमने मेरे सभी शिष्यों को हरिनाम जाप के लिए प्रेरित किया, अपने सभी दुखों का त्याग कर दिया। पुत्री, तुम सत्संग में भाग लेकर भक्तों को सद्मार्ग के लिए प्रेरित करती रहो। राजकुमारी, मैं समझ गई, ये राजकुमारी को भयभीत करने आए हैं। मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं है। मैंने भगवान श्री राम को नहीं, भगवान श्री राम ने स्वयं मुझे अपनाया है। वही मेरे जीवन के सारे निर्णय लेते आए हैं। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं पुत्री। यदि भगवान का आदेश हुआ तो मैं राजमहल से मुक्त हो जाऊंगी। आपको यहाँ आने के लिए जो कष्ट हुआ है उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। इतनी देर हो गई, शैलजा अभी तक लौटी नहीं। कितनी बातें कर रही है। पर सोचना ये है, यदि वो साधु संत हैं तो भक्ति और वैराग्य की बातें ही करेंगे। क्षमा करें महाराज, लगता है वो संत लोग राजकुमारी को विरागन बनाना चाहते हैं। मैं जानता था कि वो साधु की संगत में वैरागन ही बनेगी। और यदि ऐसा हुआ तो संसार हमारा उपहास करेगा। लोग कहेंगे हम अपनी पुत्री को राज सुख से वंचित कर रहे हैं। उसे रोकना होगा स्वामी। शीघ्रता संकट का कारण बन सकती है महारानी। शैलजा के संबंध में कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल 100 एपिसोड पूरे हो चुके थे। आज 101वां एपिसोड राजकुमारी शैलजा का परम पावन चरित्र प्रारंभ हो चुका है। आज प्रथम दिवस आपने सब देखा। राजकुमारी शैलजा के केवल 4 एपिसोड बने। इसके बाद भक्तमाला गाथा सीरियल बंद हो जाएगा। कारण क्योंकि हमारे पास जितनी आर्थिक व्यवस्था थी वो सब हमने लगा दी। अब हमारे पास व्यवस्था नहीं है। जितना प्रभु ने सामर्थ्य दी थी उसके अनुसार हमने बनाया। सनातन धर्म की, आप सब भक्तों की सेवा की, भक्ति का प्रचार इससे बहुत हुआ है। लेकिन बहुत भक्तों के मैसेज आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं। कोई कहता है कि श्री हित हरिवंश जी का चरित्र भी दिखाओ, कोई कहता श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र दिखाओ, कोई नरसिंह भगत का, कोई कहता नामदेव का, कोई कहता मीराबाई का, सूरदास जी का, रविदास जी का, कबीरदास जी का, आदि आदि बहुत भक्तों के चरित्र दिखाने के लिए कहा जा रहा है।
मैं आप सबसे विनय करता हूं, जिस सनातन धर्म में भगवान ने हमको पैदा किया है, जिस सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं और भगवत प्राप्ति का रास्ता अपने लिए हम प्रशस्त कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये भक्तमाल गाथा रुके ना, चलती रहे। इसके लिए आपके सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। और कुछ लोगों ने, सज्जनों ने आर्थिक सहयोग किया है, कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने अनाउंस किया था। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार ये सीरियल चलता रहे और हम बनाते जाएं, तो आप हमारा आर्थिक सहयोग करें। यदि आपने आर्थिक सहयोग किया, इसमें आपका भी लाभ है, अनेक भक्तों का लाभ है। क्योंकि गीता में जैसा कि भगवान ने कहा, यह इमं परमम गुह्यम मद भक्ते सुविधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत संशय। हे अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान का मेरे भक्तों में प्रचार करेगा, वो मेरा सबसे बढ़कर प्रिय है, वो मेरा प्रिय कृत्यम है। तो भगवान का सबसे बढ़कर प्रिय कार्य क्या है? वो है भक्ति का प्रचार भक्तों में। और मैं समझता हूं, और इसको आप भी अच्छी प्रकार से जानते हैं, कि सीरियल को लेकर जो ये धार्मिक सीरियल बना, भक्तों में बहुत भावना जगी, बहुत आस्था जगी, सनातन धर्म को लेकर के, भक्ति को लेकर के, साधना को लेकर के। मैं समझता हूं कि इस समय भक्ति प्रचार का सबसे ऊंचा कोई रास्ता है, जिससे कि अधिक से अधिक सनातन धर्म का और भक्ति का प्रचार हो, वह है भक्तमाल गाथा सीरियल। आप भी बार बार फोन कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं कि ये बंद ना हो, चलता रहे, और हम भी यही चाहते हैं कि बंद ना हो, ये चलता रहे। सनातन धर्म की भक्तों की सेवा होती रहे और भगवान की कृपा भाजन हम बनते रहें। भगवान को रिझाने के लिए उनका सबसे प्रिय कार्य यही है, भक्तों में भक्ति का प्रचार, और ये हो रहा है भक्तमाल गाथा सीरियल से। तो ये रुकने ना पाए, इसलिए आप सब सहयोग करें। यदि कोई एक एपिसोड का खर्च देना चाहता है, तो यह है 7 लाख रुपया एक दिन का खर्च है भक्तमाल गाथा सीरियल का। अब सोचिए, 3 एपिसोड और रह गए, टोटल हो गए 104, यद्यपि 111 थे, लेकिन कुछ कमियां थी कई एपिसोड में, तो उसको काट दिया हमने, तो वो छोटा हो गया, तो उसको पूरा करने के लिए हमने अगले एपिसोड से उसमें ले लिया। इस प्रकार 111 थे, तो रह गए अब 104, और आज 101वां था, 3 और रह गए। तो यदि आप चाहते हैं कि सीरियल चलता रहे, भक्तों के चरित्र आते रहे, तो आप हमारा करेंगे आर्थिक सहयोग। हर घर से, हर सनातनी से धर्म के लिए कुछ ना कुछ दान होना चाहिए। कई लोग तो मैंने देखा, और जैसा कि ईसाई मिशनरी क्या करती है, अपने धर्म का प्रचार, धर्म तो नहीं कहेंगे, अपने मत का प्रचार कर रही है। कितने हिंदुओं को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये पैसा उनके पास आ रहा है विदेशों से। वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने मत का प्रचार कर रहे हैं, तो उनको पैसा विदेशों से आ रहा है, लोग फंडिंग कर रहे हैं। कितने लोग तो धर्म के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं और उनके लिए फंडिंग कर रहे हैं। तो यदि आप चाहे कि हमारा धर्म आगे बढ़े, भक्ति का खूब प्रचार हो, तो आप भी इसके लिए सहयोग करें। राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट का धर्म के नाम पर कुछ कीजिए। आपने अपने लिए, स्वार्थ में, पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर मकान के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ किया, अब आप कुछ धर्म के लिए कीजिए। क्योंकि जब दुनिया से जाएंगे, ये परिवार, ये मकान, जहाँ जहाँ भी आपने पैसा लगाया, वो हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे साथ जाएगा धर्म। इसलिए आप धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, सनातन धर्म के लिए आप सहायता कीजिए राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की, जिससे कि भक्तमाल गाथा धारावाहिक बनता रहे और भक्तों के बीच में आकर के सनातन धर्म का और भक्ति का प्रचार करता रहे। तो किस प्रकार से आप
सेवा करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे राधा कृष्ण परिवार का, ये बताने के लिए हमसे जुड़े हैं हमारे राधा कृष्ण परिवार के जो व्यवस्थापक हैं, सब संभाल रहे हैं संत हमारे किशोर शरण जी। अब ये बताएंगे किस प्रकार से आप हमारा सहयोग करेंगे। हाँ किशोर शरण जी, आप बताएंगे। बिल्कुल महाराज जी, सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में कोटि कोटि जो सेवा करना चाहते हैं जी महाराज जी, और भक्तमाल गाथा ऐसी बनती रहे जी, भक्ति का सनातन धर्म का प्रचार होता रहे, उसके लिए जो सहयोग करेंगे तो कैसे सहयोग करें। बिल्कुल महर्षि। महर्षि इसके लिए अभी इस समय जो भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कार्यक्रम, और उसी में नीचे स्क्रॉल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से बैंक का अकाउंट नंबर भी मांग सकते हैं। वैसे तो नीचे पूरा अकाउंट नंबर भी राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट का जो HDFC बैंक में अकाउंट है और मथुरा में, तो उसका पूरा अकाउंट नंबर भी नीचे स्क्रॉल में फ्लैश हो रहा है। आप वहाँ से अकाउंट नंबर भी नोट करके लिख सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप लोग अगर मोबाइल पर देख रहे हैं या नहीं नोट कर सकते, तो नीचे जो मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन मोबाइल नंबरों पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अकाउंट नंबर मंगवा सकते हैं। साथ ही आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे नीचे की तरफ QR कोड भी डिस्प्ले हो रहा है। QR कोड को आप जो लोग डिजिटल पेमेंट UPI जानते हैं वो लोग परिचित होंगे कि गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे कैसे भी उसको कोड को QR कोड को स्कैन करके आप दान कर सकते हैं। एक विशेष सूचना ये है कि जो भी दानदाता जो भी दान राशि दान करता है वो कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर उसकी स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पर करके हमें सूचना अवश्य दें। उसके 2 लाभ हैं। एक तो ये कि आप लोगों ने जो दान दिया वो सही जगह पहुंचा, गलती से अकाउंट नंबर आप लोगों ने गलत तो नहीं लिख लिया या कहीं और तो नहीं पैसे चले गए, वो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप लोगों ने सही जगह दान भेजा और दान पहुंच गया। और दूसरी ये है कि सरकार द्वारा करीब 3 वर्ष पहले नियम बना दिया गया है कि जो भी संस्थाएं 80G के तहत रजिस्टर्ड हैं, जो भी दानदाता उन संस्थाओं को दान करता है तो संस्था को उनका ID प्रूफ एक रखना जरूरी है। ID प्रूफ क्या, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया या वोटर ID हो गया, मतलब कोई भी एक ID प्रूफ। बिल्कुल। कुछ लोग उसकी फोटो भेज दें, उसकी फोटो व्हाट्सएप पर भेज दें। कुछ लोग आशंकित होते हैं कि हम पैन कार्ड या आधार नंबर नहीं देंगे क्योंकि बैंक में अकाउंट नंबर में सब लोग यही लगे होते हैं, तो रिस्क रहता है। बिल्कुल आपकी अपनी शंका से मैं सहमत हूँ। अगर कोई ऐसा आशंकित है तो अपना वोटर ID दे सकता है। वोटर कार्ड तो कहीं भी बैंक में या किसी उसमें UPI में कहीं भी नहीं लगा होता। वोटर ID से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से किसी प्रकार की भी धोखाधड़ी होने का कोई खतरा नहीं है, तो आप उसकी फ़ोटो भी हमें दे सकते हैं, लेकिन ID अवश्य दें। अगर आप लोग ID नहीं देते हैं तो होता क्या है, जैसे आप लोगों ने 1 लाख रुपए का मान लीजिए दान किया, अब होगा क्या, उसमें 30% यानी कि 30,000 पे सरकार एज अ टैक्स काट लेगी। तो आप लोगों ने तो दान किया था 1 लाख रुपए का, लेकिन आपको पुण्य लगा सिर्फ 70,000 रुपए का। तो वो 30 अगर सिर्फ एक ID देने से आप लोगों को पूरा पुण्य मिलेगा, तो ID अवश्य दें। और संस्था को भी फिर पूरा 1 लाख मिल जाएगा। बिल्कुल जी, संस्था के पास पूरा 1 लाख आएगा, आप लोगों को पुण्य भी पूरा 1 लाख रुपए का मिलेगा। तो सूचना अवश्य दें। नीचे जो भी आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं तो QR कोड के माध्यम से आप दे सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर के माध्यम से दे सकते हैं। नीचे जो स्क्रॉल है उस पर भी आप अकाउंट नंबर मंगवा सकते हैं, जो मोबाइल नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं। जी हो गया। बिल्कुल महर्षि। और तो कुछ बताना नहीं महर्षि, और बताना क्या, सबसे पहले तो सभी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं। जो टीम जैसा कि बता रही है कि आपने जो भक्तमाल सीरियल बना करके वर्तमान के युवाओं पर जो उपकार किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बिल्कुल। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो धार्मिक संस्था हैं जिनके पास पैसा है, वो चाहे तो एक एपिसोड का पैसा दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और सामूहिक रूप से भी एक एपिसोड का खर्च आ रहा है 7 लाख रुपया। यदि आप हमारा एक एपिसोड का खर्च दे करके सेवा करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई भी धार्मिक ट्रस्ट है और धार्मिक संस्था है, वो चाहे तो सामूहिक रूप से भी हमारा सहयोग कर सकते हैं, और पर्सनल भी आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो जिन्होंने सहयोग अब तक किया उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको बहुत पुण्य प्राप्त होगा, बहुत भक्ति, क्योंकि ये भक्तमाल गाथा सीरियल जो इसका प्रचार हो रहा है, इससे भक्ति का बहुत प्रचार हो रहा है। लोगों की लगन लगती जा रही है, देख देख करके भगवान के प्रति आस्था इतनी बढ़ती जा रही है, भक्ति का इतना प्रचार हो रहा है इस सीरियल से, तो लोग भक्ति में लग रहे हैं देख देख करके। और इसका पुण्य उनको भी लगेगा जिन्होंने इस सीरियल में अपना सहयोग किया है। तो एक बार मैं फिर कहूँगा कि नीचे स्क्रॉल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क करके और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे 15 मिनट के बाद
चरण छाया यूट्यूब चैनल पर लाइव आपके प्रश्नों को लेकर के प्रतिदिन 8:45 बजे के लगभग हम आते हैं रात्रि को, और चरण छाया यूट्यूब चैनल पर लाइव आप उस समय प्रश्न करते हैं और लाइव आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता है। अब आपको मिलते हैं 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर लाइव। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।